ऋषिकेश में एक अत्यंत प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। वे अब बहुत वृद्ध हो चुके थे और उन्हें आभास हो गया था कि उनका अंत समय निकट है। एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा शरीर अब जीर्ण हो चुका है। मेरी आत्मा बार बार मुझे ये संकेत दे रही है कि अब इस शरीर को त्यागने का समय आ गया है। मैंने निश्चय किया है कि आज जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तब मैं इस संसार को अलविदा कह दूंगा। गुरु की ये वाणी सुनते ही सभी शिष्य व्याकुल हो उठे। कोई रोने लगा, कोई विलाप करने लगा। पूरे आश्रम में शोक का वातावरण छा गया। तब गुरुजी ने सभी को सांत्वना दी और बोले, शांत हो जाओ। जन्म और मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। कुछ समय बाद जब शिष्य शांत हुए तो उनमें से एक ने विनम्रता से पूछा, गुरुजी, क्या आज आप हमें कोई अंतिम शिक्षा नहीं देंगे? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अवश्य दूंगा। फिर उन्होंने कहा, मेरे पास आओ और मेरे मुख के भीतर ध्यान से देखो। एक शिष्य आगे बढ़ा और देखने लगा। गुरुजी ने पूछा, बताओ तुम्हें मेरे मुख में क्या दिखाई दे रहा है, जीभ या दांत? शिष्य बोला, गुरुजी, मुझे तो केवल जीभ दिखाई दे रही है। गुरुजी ने फिर प्रश्न किया, अब ये बताओ, इन दोनों में पहले कौन आया था? शिष्य ने उत्तर दिया, पहले तो जीभ ही आई थी। और इनमें से अधिक कठोर कौन था? गुरुजी ने अगला प्रश्न किया। शिष्य बोला, दांत अधिक कठोर थे गुरुजी। तब गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, देखो शिष्यों, दांत जीभ से बाद में आए थे और कठोर भी थे, फिर भी वे पहले ही चले गए। लेकिन जीभ जो कोमल है, विनम्र है और संवेदनशील है, वो आज भी जीवित है। उन्होंने आगे कहा, यही इस संसार का नियम है। जो क्रूर होता है, कठोर होता है और जिसे अपनी शक्ति या ज्ञान का घमंड होता है, उसका विनाश शीघ्र हो जाता है। पर जो सरल, नम्र और प्रेमपूर्ण होता है, वही दीर्घकाल तक टिकता है। इसलिए तुम सब जीभ की तरह बनो, विनम्र, मधुर और सहनशील। अपने अच्छे कर्मों से इस धरती को सींचो। यही मेरा आखिरी संदेश है। इतना कहकर गुरुजी ने आंखें मूंद ली और शांति से परलोक सिधार गए।